लाउन सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है विश्व भर की तरह जम्मू में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जड़सर कोट में जड़सर देवता छड़ी यात्रा और जिला किश्तवाड़ में पलाली शिव धाम यात्रा का होने जा रहा है आयोजन। आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा की वार्ड नंबर 14 भगवती नगर में चल रही तैयारियों के संदर्भ में वहां के कॉरपोरेटर ने आकाशवाणी जम्मू से की बातचीत। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री के पीसीसीएफ डायरेक्टर ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को किया जागरूक। और श्रोताओं, कैंटोनमेंट बोर्ड जम्मू की वार्ड नंबर 3 के कॉरपोरेटर ने अपनी वार्ड की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। यूं तो कौन नहीं जानता कि शिक्षा जिंदगी बनाने संवारने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यानी सामाजिक परिवर्तन का ये एक बहुत बड़ा कारकुन शिक्षा है। शिक्षित समाज समृद्ध समाज माना जाता है, मगर समय के बदलाव के साथ शिक्षा की नीति में बदलाव लाना भी जरूरी होते हैं। हमारे देश में समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 1968 तथा 1986 में बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रणाली में सुधार लाए गए। वे उस समय की जरूरत होगी, मगर आधुनिक समय की जरूरतों को और आने वाले समय की जरूरतों के मद्देनजर अगस्त 2020 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जिसे हम NEP 2020 के नाम से जानते हैं। NEP के तहत शिक्षा को शेख यानी हुनरमंदी से जोड़ा गया है। मतलब साफ है कि भविष्य उन युवाओं को हाथों हाथ लेगा जिनको किसी न किसी हुनर की जानकारी होगी। लिहाजा देश के अन्य भागों की तरह हमारे जम्मू 702 मीर प्रदेश हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्किल कोर्स की तरफ पेशकदमी की जा रही है। यानी अब विद्यार्थी ऐसे विषय भी पढ़ेंगे जो इंडस्ट्री और बिजनेस जगत से जुड़े होंगे। इससे युवाओं के लिए स्वरोजगार आरंभ करना या किसी औद्योगिक अथवा कारोबारी यूनिट में काम करना आसान हो जाएगा। अभी उम्मीद की जा रही है ताकि प्रदेश में नई उद्योग नीति से हुनरमंदों के लिए रोजगार के क्षितिज भी जरूर खुलेंगे। हम बात कर रहे हैं NEP 2020 की, तो इसे सही स्वरूप में धरा पर उतारने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। सबसे बड़ी जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें स्किल्ड अथवा टेक्निकल शिक्षक वर्ग की भी पहली बड़ी जरूरत होगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ रवाब करने के लिए करियर काउंसलिंग और गाइडेंस की जरूरत भी होगी, और ये काम सेकेंडरी स्कूल लेवल से ही आरंभ किया जाना चाहिए तथा ITIs और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को इंडस्ट्री से जोड़ना होगा। तभी जाकर हमारे युवा सही मायनों में वोकेशनल एजुकेशन के साथ जुड़ पाएंगे। मान लीजिए आप इस भीषण गर्मी में ठंडी हवाओं के मजे लेना चाहते हैं, तो आप फिजिकली किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाना होगा। सिर्फ कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। यही बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी है कि इसे साक्षात स्वरूप में स्कूलों कॉलेजों में लागू करने के लिए प्रशासन को बहुत कुछ करने की जरूरत है। और अब सबसे बड़ी जरूरत है कहने और करने की बातों का फर्क मिटाने की। श्रोताओं, विश्व भर की तरह जम्मू में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जम्मू संभाग के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन आरसपुरा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सुचेतगढ़ में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में वहां पर आए कुछ लोगों ने अपने विचार यूं रखे। मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, यहाँ सुचेतगढ़ बॉर्डर पर यहाँ पर हमने तिरंगे के नीचे सब मिलकर एक साथ योग किया और जो थीम है मानवता के लिए योग, उसको साकार करने का अभ्यास किया। योगा को अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन अपनाएं और स्वस्थ रहें। मेरा नाम सतपाल पप्पी है। मैं आरएसपुरा म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन हूँ
हमारे यहाँ आरएसपुरा के नज़दीक एक्ट्रॉय पोस्ट जो कि सियालकोट से बिल्कुल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो पाकिस्तान का जिला है सियालकोट। देश के प्रधानमंत्री ने जो योग दिवस पूरे देश के आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, तो हमारे इस इलाका के सभी बीडीसी, डीडीसी, जितने भी सरपंच, पंच और आम प्रोमिनेंट लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ कि ये देश के प्रधानमंत्री का जो 8वां योग दिवस पूरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस में मनाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी सोच है। इसमें तो हमें एक अपनी सेहत के लिए जो अच्छा योग किया है उसे हमें तंदुरुस्ती मिलेगी। तो मैं ऑल इंडिया रेडियो का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो यहाँ बॉर्डर के ऊपर जीरो लाइन के ऊपर पहुंचे हैं और जिन्होंने ये पूरा इस कार्यक्रम को कवर किया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा, सन 2014 में भारत ने एक मील का पत्थर गड़ा और दुनिया में अपनी साख पैदा की। प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय के बाद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सुझाव पर भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें ये मांग थी कि 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। और हमारे लिए गर्व और हर्ष की बात है कि 90 से अधिक देशों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया और उस दिन से लेकर के आज तक हम हर वर्ष इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि भले ही योग का जन्म भारतवर्ष से हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं यदि इसका चलन यहाँ कम हुआ और बीच में एक ऐसा अंतराल आया कि विदेशों में, पश्चिम में योग की प्रथा लोकप्रिय होने लगी, लेकिन मोदी जी ने एक बहुत बड़ा उपकार करके भारत की विरासत को भारत को लौटाया। भारत की शिनाख्त और भारत की पहचान योग के साथ होने लगी। और इस वर्ष जबकि हम स्वतंत्रता के 75 साल भी मना रहे हैं, जिसे मोदी जी ने अमृतकाल की संख्या दी है, तो भारत सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया कि 75 आइकॉनिक लोकेशंस पर ये योग दिवस मनाया जाएगा। मुझे इस बात का भी गर्व है कि इस चेन में हमारे यहाँ का ये सीमावर्ती स्पॉट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सुचेतगढ़ का चयन हुआ। इससे भारत सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हमारी सेना और अर्धसेना बलों के प्रति जो श्रद्धा है, सम्मान है, उसका भी एक प्रतीक है। इस बार के योग दिवस का शीर्षक अथवा थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, और इसी थीम का पालन करते हुए एक नया प्रयोग हो रहा है। न केवल भारत बल्कि देश विदेश में, दुनिया के लगभग हर देश में योग दिवस मनाया जाएगा। जहाँ जहाँ भी उनका प्रातः का समय होगा, उसके अनुकूल, उसके अनुसार वहाँ पर योग दिवस की औपचारिक एक कार्यक्रम भी किया जाएगा। आयुष के जो भिन्न भिन्न अंग हैं चिकित्सा पद्धति के, उनमें से योग भी एक है। कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का अर्थ ये नहीं है कि केवल 21 जून को ही योग किया जाए। योग दिवस सिंबॉलिक हो और इस तरह के दिन प्रतीक के रूप में होते हैं। हमारा प्रतिबद्धता, हमारी रीट्रीशन कि हम प्रतिदिन योग करेंगे, लेकिन योग का अभ्यास प्रतिदिन जारी रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री के पीसीसीएफ डायरेक्टर रोशन जग्गी ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए कहा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम जम्मू संभाग में हम लोग आने वाले मानसून में बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे। इस साल हमारा लक्ष्य है कि हम 35 लाख के लगभग पौधे पूरे जम्मू कश्मीर में ये हमारा विभाग लगाएगा। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि 10 लाख के करीब चारा उत्पादन के ही पेड़ हैं और 3 लाख के करीब मेडिसिनल प्लांट्स भी हम लोग लगाएंगे। मेरी सभी सुनने वालों से आपके माध्यम से ये विनती रहेगी कि हम सभी अपनी जिम्मेवारी को समझें और 2 चीजों पर अवश्य ध्यान दें। पहला, अपनी खान पान और रहन सहन यानी जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको इस तरीके से ढालें कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। और दूसरा, हम सभी की ये कोशिश रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ हम मिलकर लगाएं और उनकी रक्षा करें। जंगल, पेड़ पौधे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एकमात्र कुदरती और सरल उपाय है। इससे धरती के तापमान को बढ़ने से हम रोक पाएंगे और मानवता के आगे जो इस समय संकट आ खड़ा हुआ है उसे भी कम करने में हम अपना योगदान दे पाएंगे। यही मेरा आप सभी सुनने वालों को मेरी विनती है कि आओ मिलके, विभाग के साथ मिलके आप लोग पेड़ पौधे भी लगाएं। विभाग की नर्सरियों में तरह तरह के पेड़ पौधे हम आपको दे सकते हैं, मुफ्त देंगे, और कैसे लगाना है, किस तरीके से उसका बचाव करना है, वो सारी चीजें हमारे विभाग के लोग आपको बताएंगे। बच्चे हमारा फ्यूचर हैं और बच्चों को किस तरीके से हम शुरू से ही ये मोटिवेट करें, उनके जहन में ये चीजें डालें कि पर्यावरण के बिना मानवता का
आगे बढ़ना संभव नहीं है। और जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं वो तभी संभव है जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे, अपने जो जंगल हैं इनको बचाएंगे, पानी के स्रोत बचाएंगे। तो बच्चों का एक ऐसा ग्रुप है जिसको मोटिवेट करना हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए मैंने कहा कि स्कूल में, कॉलेजेस में हम लोग अक्सर प्रोग्राम करते हैं और स्कूल के बच्चे भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरी बात आपने कही कि जो जमीन का कटाव हो रहा है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इरोजन की खासकर आपने देखा होगा शिवालिक्स के अंदर, जम्मू के आसपास बरसात में जब बारिशें होती हैं तो बहुत मिट्टी वाला पानी जो है वो नदियों में आता है। इसको रोकने का एक ही तरीका है, केवल एक, कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। और पेड़ों के साथ हम लोग कुछ इस बार घास जो है, ग्रासेस, उनको भी लगा रहे हैं, क्योंकि ग्रासेस जो है वो साइल को बाइंड भी करते हैं और लोगों को चारा भी मुहैया करवाते हैं। तो हमारे जो इस बार प्लांटेशन के मॉडल्स हैं इनको हम सिल्वी पाचर मॉडल्स कहते हैं, जिसमें पेड़ भी लगाए जाएंगे और जो घास है उसकी प्रजातियां भी हम लोग लगाएंगे, ताकि ऐसे मॉडल्स हम तैयार करें कि लोगों को फायदा भी हो और जो सॉइल इरोजन है उसको भी हम रोक पाए। कैंटोनमेंट बोर्ड जम्मू की वार्ड नंबर 3 के कॉरपोरेटर सुरेंद्र सिंह चौहान ने अपनी वार्ड की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ उजागर करते हुए बताया, आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कई बार हमने गुहार लगाई है और कई सालों से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आगे मेयर को भी मिले, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी मिले, हमने इन राइटिंग भी दिया कि कंट्रोलमेंट बोर्ड की वार्ड नंबर 3 और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 73 को जो जोड़ता है एक ही मात्र पुल है वहाँ पर, वो पिछले 4 साल से टूटा पड़ा है। बार बार गुहार लगाते हैं, बार बार हम लोग कहते हैं और कई बार हमने वहाँ के जो पार्षद हैं उसे भी कई बार हमने कहा है, लेकिन वो भी इस मसले में किसी तरह की भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो वार्ड नंबर 73 का एरिया है और कंट्रोलमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 3 का जो एरिया है, वो जो पुल के दूसरी तरफ एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है और वो बस्ती से मात्र 100 मीटर दूर है। लेकिन वो पुल ना होने की वजह से हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, उनकी मम्मियाँ, उनके पापा जो हैं वो 6 किलोमीटर दूर साइकिल पे, स्कूटर पे, पैदल, मिनी बस में या ऑटो में बैठ के जाते हैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। और उन बच्चों को 6 किलोमीटर के दायरे को पार करने के लिए जो 2.5 किलोमीटर है वो पैदल चलना पड़ता है। और श्रोताओं, 26 जून से जिला किश्तवाड़ की सब डिवीजन पाडर में पलाली शिवधाम यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से इस यात्रा की जानकारी देते हुए पलाली शिवधाम यात्रा कमेटी के चेयरमैन करतार सिंह राठौड़ ने बताया, पलाली शिवधाम यात्रा जो है, जो पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर अब फेमस होने जा रही है, तो मेरी जो जम्मू कश्मीर सरकार है उससे भी मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये यात्रा जो है ये बड़ी पगडंडियों से होकर 15 किलोमीटर, तो इसमें पाडर जो गुलाबगढ़ है वहां से गाड़ी व्हीकल रूट है। उसके बाद ये यात्रा जो है 26 को यात्री जो है जम्मू से गुलाबगढ़ यहाँ लंगर खाना, उसके बाद ये शाम को रियान ग्वारी नाम एक जगह है, वहाँ इसका नाइट स्टे है और वहाँ पर यात्री बहुत जबरदस्त को यहाँ जागरण होता है भगवान शिव का। और जागरण के बाद सुबह वहाँ से छड़ी यात्रा निकलती है हुरियान ग्वारी से ये छड़ी जब 27 को सुबह 11 बजे यात्रा जब छड़ी यात्रा निकलती है तो ये शीतला माता मंदिर, वहाँ इसका स्वागत होता है इस छड़ी यात्रा का। ल्योंडी पाडर एक मशहूर फेमस शीतला माता का यात्रा है, वहाँ पर चेला पुजारी जो है इस त्रिशूल जो भगवान शिव का त्रिशूल है उसकी स्वागत होती है। उसके बाद ये वहाँ से शाम को इसका एक आधे रास्ते में कुलदीप सिंह नाम एक सुकराला माता से आता है, भगत है एक, उसका लंगर होता है वहाँ शिवगी में। लंगर लंच करने के बाद उसके बाद शाम को ये हाको एक पंचायत पलाली में आता है, हाको म्याऊ नाग मंदिर नाइट स्टे होता है इसका। और इस यात्रा में हजारों के हिसाब से लोग यात्री, खास करके लोकल लोग जो हैं ट्रेडिशनल अपने कल्चर को लेकर, अब चेला जितने भी माता के चेले पाडर के हैं जिस भी मंदिर को, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हाको में जब शाम को बहुत म्याऊनाग मंदिर में भगवान शिव का वहाँ जागरण होता है, यात्रियों के लिए वहाँ हर किस्म का लोकल हाको पाडर के जो नौजवान हैं, हाको के बुजुर्ग माता जितने हैं, और शाम को वहाँ यात्रियों के स्वागत करते हैं। और उसके बाद सुबह वहां से 11 बजे ये यात्रा वहां से चला जाती है
और 2 या 3 बजे के दरमियान ये यात्रा जो है भगवान शिव का मंदिर वो वहाँ दर्शन करते हैं। और वहाँ पर भी जो पलाली के लोग हैं, पलाली गुनहाल जो हमारे 80 बस्ती के लोग हैं, बैठाव के लोग हैं, वो बहुत स्वागत करते हैं और वहाँ पहुंचकर उसका दर्शन शुरू हो जाता है और छड़ी मुबारक भी वहाँ पहुंचती है। दूसरे दिन वहाँ पर जो हवन और यज्ञ होता है 29 तारीख को यात्रा वहाँ से वापस आकर और यात्री जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर वापस चले जाते हैं। और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि खास करके वहाँ पर बिजली का इंतजाम हो, हरियाण ग्वाड़ी पर पानी का इंतजाम हो, वहाँ पर सड़कें जो है उनकी ब्राइडल पाथें जो है अगर कहीं पर कोई जरूरत हो रिपेयर करने की वो भी होनी चाहिए। लिहाजा मेरी सरकार से गुजारिश है और भगवान शिव जी की अपार शक्ति है। इसी के साथ जड़सर कोट में 27 जून से जड़सर देवता छड़ी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जड़सर देवता छड़ी यात्रा कमेटी के चेयरमैन चैन सिंह देहाती ने बताया, जय माता दी, जय जसर देवता छड़ी यात्रा हर साल की तरह इस साल भी 27 जून सवेरे 7 बजे जसर गुरदेवता देवस्थान जसर का शुरू होनी है और सारे भगतें तरसूल और छड़ी यात्रा करने उत्थों चली है ऊपर 360 जोगनी नमस्कार करी है। उसके बाद जाइए जसर कोट देवस्थान पर पुजनी है। दोपहरी 1-2 दे विच छड़ी यात्रा उत्थे पुजनी है। उसके बाद उत्थे विशाल मेले का आयोजन किया गया। ये सदियों पुरानी यात्रा जसर देवता तहसील डिस्ट्रिक्ट उधमपुर विच है बमाग दे विच। और बड़ा 2 साल कोरोना के बाद इस बारी जिहड़ी छड़ी यात्रा दे विच इस मेले दे विच हज़ारां दी तादाद विच संगत भगत इकट्ठे होने न। ये जिहड़ा जसर देवता ये वैष्णो देवता है। इत्थे दुद्ध खंड गुड़ घ्यो हलवा लोग चढ़ाते हैं और मनोकामना पूर्ण होंदियां न। पुराने जमाने दे विच इत्थे बोली है एक जिथे दर्शन होंदे हे सफेद नाग देवते दे। जिसले अस फुल सुट्टदे हे असें सफेद नाग देवते दे दर्शन होंदे। हून अस उत्थे फुल सुट्टने और पानी दे बुलबुले दे विच साढ़े जसर महाराज असेंगी दर्शन दिंदे न। या प्राचीन कहानी है जसर देवते की ये शिला इत्थों जसर कोट दा लेती दी है गिया दे विच। वो शिला दे 2 फाड़ होए दे न। उत्थे जदों पांडु कोरू दा युद्ध होया अदू शिला लईए उत्थे पिंड दिता हा। उसदे बाद शांति होई। हून वो शिला उत्थे है और जसर देवता जी इत्थे न। इयां गै जसर देवते दी 27 तरीक सारे लोकें उत्थे जे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर दे या रियासी दे कुछ जम्मू दे बड़े लोग आंदे न। उन्हें आने जाने की रस्ता जेह्ड़े लोग जम्मू दा आंदे न टिक्करी दा उप्पर जंगल गरी साटा मोड़ दा उप्पर जाइए पैदल 2 घंटे दे विच जसर कोल पुज्जी सकदे न। इयां गै जेह्ड़े जिन्हें उधमपुर दा आना है वो गड्डियां जेह्ड़ियां उधमपुर दा करीमची मानसर और जेह्ड़ा भट्ठी भंगारा जेह्ड़ा मोड़ है उत्थों गड्डी सीधी जित्थों सारी छड़ी सवेरे 7 बजे चलनी है उत्थे गड्डी पुजदी है। उहदे कन्नै गै ये सोमवार 27 तरीक जेह्ड़ा उत्थे विशाल मेला का आयोजन किया गया। सारे आओ जसर देवते मत्था टेको आशीर्वाद ग्रहण करो। हूँ उत्थे बड़ियां सारियां सराईं बनी दियां न भंडारे लगे दे होने और उहदे कन्नै गै उप्पर सरौली धार महाकाली कालका माता का स्थान है। दूए दिन राती असें उत्थे रुकना जसर देवता दा। दूए दिन सवेरे असें मंगलवार हलवा बनाइए सरौली धार कालका माता जाइए उत्थे मत्था टेकना है। सरौली धार कालका माता भी जियां साड़ी त्रिकुटा पर्वत वैष्णो माता दी पहाड़ी है जां जियां कौंसल शिव शक्ति दा उपर एक मंदिर है इयां गै सरौली धार कालका माता भी त्रिकुटा पर्वत दे बराबर गै पिछे है। तो ये जेह्ड़ा बड़ी खूबसूरत और अच्छी जगह है। सारे में जेह्ड़े भगत न साढ़े जम्मू सूबे दे मैं उनेंगी हर डिस्ट्रिक्ट के भगतें की निवेदन करना कि जसर को देवता हुंदा एक बार आओ और दर्शन करो आशीर्वाद ग्रहण करो। श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।